वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स। कौन से सब्जेक्ट के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमने स्टार्ट किया था हॉल इफ़ेक्ट से। अब चलते हैं आगे, नया टॉपिक उठाते हैं, नया क्वेश्चन उठाते हैं जो पेपर में ज़रूर आता है एंड आपके लिए जानना भी उतना ही ज़रूरी है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। पेपर में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। 2 बार सुनेंगे, ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप पेपर में ये आंसर एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड के बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ ज़ीनर डायोड एंड व्हाट आर द 2 मैकेनिज्म्स ऑफ इट्स ब्रेकडाउन। या फिर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एवलांचे ब्रेकडाउन एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। या फिर आता है डिफरेंशिएट एवलांचे ब्रेकडाउन फ्रॉम ज़ीनर ब्रेकडाउन, इस तरीके से आता है। या टेल मेन फीचर्स ऑफ ज़ीनर डायोड आता है, ठीक है। या फिर यूजेस ऑफ ज़ीनर डायोड आता है। तो इस तरीके के हर क्वेश्चन का जो है सिर्फ एक आंसर बनेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है एंड इसको हम अभी रिवाइज करेंगे। इसके बाद ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप एज इट इज़ दे सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जो इसका एक यूज़ भी आएगा वो एक और अलग क्वेश्चन है जो हम अलग से सेपरेटली करेंगे इसी लेक्चर के बाद। The very next topic will be Zener diode as a voltage regulator. But for now, कितने तरह के मैकेनिज्म्स हैं उसके ब्रेकडाउन होने के, डिफ्रेंशिएशन करने के, कंपेयर करने के एंड उसका इंट्रोडक्शन देने के, वो हम करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ज़ीनर डायोड। तो सबसे पहले What is a Zener diode? Zener diode is a specially designed PN diode। एक नॉर्मल PN डायोड ही है जिसे हमने थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स जो है वो दिए हैं, which has a very sharp breakdown voltage। क्या स्पेशल हमने उसको फीचर दिया है कि उसका जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो क्या होगा? शार्प होगा। ऐसे किसी भी डायोड को हम क्या नाम देंगे? ज़ीनर डायोड। अगर आप इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अगर इसे आप फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो इट विल बिहेव एज अ कन्वेंशनल PN डायोड। लेकिन अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर इट जस्ट ब्रेक्स डाउन। ब्रेकडाउन होने का एक शार्प पॉइंट जो है वो आता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज विच हैज़ अ वेरी शार्प वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सी व्हेनेवर अ डायोड इज़ अंडर रिवर्स बायस एंड उसको हम बहुत हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे टाइम के ऊपर क्या होता है, सिंस जो नॉर्मल डायोड PN कन्वेंशनल डायोड होता है वो रिवर्स बायस में इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, तो वो पास नहीं करता है, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट। बट अगर आप ओवरऑल देते जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी क्या होंगे? ब्रेकडाउन हो जाएंगे एंड डायोड बर्न्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी डायोड को उसकी इम्प्यूरिटीज़ को कंट्रोल कर लें या उसके सरफेस इम्परफेक्शंस को हम जो है कंट्रोल कर लें तो हमारे पास एक ऐसा करंट निकल के आता है रिवर्स बायसिंग में ज़ीनर की, कि जिसके ऊपर वी रिसीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस्ड करंट विदाउट बर्निंग द डायोड, राइट। सो दैट इज़ माई ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके ऊपर हमारे पास विदाउट बर्निंग द डायोड एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट हमें अचीव होगा। Such diode is known as my Zener diode. If the diode is lightly doped, तो हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाने के बाद जो है कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे? ब्रेकडाउन को इनिशिएट करेंगे। ब्रेकडाउन कैसे होगा? आई विल लेट यू नो। लेकिन अभी के लिए बहुत कम डोप्ड है, तो इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी लो, तो उनकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उनको करंट पास कराने के लिए विल नीड टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। वेयरएज अगर इट इज़ हाईली डोप्ड तो बहुत छोटी वोल्टेज भी क्या करेगी? हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करा पाएगी एंड देयर विल बी करंट इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है। नाउ देयर आर बेसिकली 2 ब्रेकडाउन मैकेनिज्म्स। जो ज़ीनर डायोड होता है वो 2 तरह से ब्रेकडाउन उसका होता है, जो ये वाला पॉइंट है। फर्स्ट इज एवलांचे ब्रेकडाउन, सेकेंड इज ज़ीनर ब्रेकडाउन। दोनों को आम भाषा में समझाते हैं। सपोज
आपके पास एक ज़ीनर डायोड है, रिवर्स बायसिंग के ऊपर आपने उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करी है। वोल्टेज अप्लाई करने के कारण हम क्या बोलेंगे, इफ़ वोल्टेज अप्लाइड इज़ हाई, ठीक है, तो क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड ड्यू टू हाई वोल्टेज बीइंग अप्लाइड उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी जो क्रिस्टल से जाके टकराएंगे एंड क्रिस्टल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर देंगे। ठीक है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आया, एक पेयर बनाया, एक पेयर को उसने सफिशिएंट एनर्जी फिर से प्रोवाइड कर दी क्योंकि वोल्टेज अभी भी लगी हुई है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, दे अगेन कोलाइड विद द क्रिस्टल एंड इस तरीके से मल्टीपल एंड सोन बहुत सारे क्या हो जाएंगे, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे तो वी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो इस केस के अंदर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने पे रिवर्स बायसिंग की कोवलेंट बॉन्ड्स जो है टकराने से टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ब्रेक डाउन इज अचीव्ड। दिस मैकेनिज्म इज एवलांचे ब्रेकडाउन विच इज ऑब्जर्व्ड व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट्स। इसके अंदर आफ्टर ब्रेकडाउन वी रिसीव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विदाउट बर्निंग द ज़ीनर डायोड। सेकेंड मैकेनिज्म इज ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन कब होगा, उसी ज़ीनर डायोड के ऊपर जो रिवर्स वोल्टेज लगाई वो मेरे 6 वोल्ट से कम है। 6 वोल्ट से कम है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो एनर्जी है इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू गो टू कोलाइड विद द क्रिस्टल एंड ब्रेक इट्स कोवलेंट बॉन्ड। एवलांचे तो नहीं होगा, अब होगा क्या, थर्मली भी तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट, क्योंकि वोल्टेज है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इतना थर्मली एक्साइट कर देगी कि क्रिस्टल के अपने आप कोवलेंट बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होने लग जाएंगे। पिछले में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोलाइड करके कर रहे थे, यहाँ पे थर्मली एक्साइट होने के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट होंगे। वो आगे आगे जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते जाएंगे, थर्मल एक्साइट होते जाएंगे तो और प्रोड्यूस होते जाएंगे। सो दिस मैकेनिज्म इज माय ज़ीनर breakdown. So I'll say breakdown can be initiated by directly rupturing the bonds via large electric field across the extremely thin depletion region. हमारा जो डिप्लीशन रीजन है ज़ीनर डायोड का वो बहुत ही थिन रखते हैं, तो उसके अक्रॉस जब मैं लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगी तो मेरे बॉन्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली टॉर्न होने लग जाएंगे. आई विल से द बाउंड इलेक्ट्रॉन इज टॉर्न अपार्ट फ्रॉम इट्स कोवलेंट बॉन्ड एंड electron hole pair are produced, increasing the reverse current without burning the Zener diode. इन दोनों केसेस में Zener diode बर्न नहीं होगा. So this is my Zener breakdown and this is observed when reverse voltage applied is less than 6 volts. Zener का इंट्रोडक्शन हो गया, मैकेनिज्म हो गया, क्या हो रहा है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक्सप्लेन कर दी. दो मैकेनिज्म, एक एवलांचे एक ज़ीनर, ख़त्म. अभी तक कितनी देर का लेक्चर हुआ है, पहले 2 मिनट तो इंट्रोडक्शन में ही गए थे. आप खुद देख सकते हैं कितना थोड़ा सा है. तो ऐसा नहीं सोचना कि मैम तो बहुत बताने लग गई यार, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है. बहुत लंबा नहीं है. हो सकता है एग्जामिनर आपसे 4 नंबर में सिर्फ यहाँ तक पूछ ले, हो सकता है एग्जामिनर 4 नंबर में सिर्फ ये और ये पूछ ले, हो सकता है 6 नंबर में यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ ले, हो सकता है 4 नंबर में सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ ले, या 2 नंबर में सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ ले. तो दिस क्वेश्चन अलोन इज मेकिंग यू कैपेबल ऑफ राइटिंग 4 to 5 आंसर्स. ये एक तैयार करने से आप पेपर के अंदर 4-5 क्वेश्चन जो आ सकते हैं उन सबका आंसर दे पाएंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आता है कि आप ज़ीनर डायोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ जो उसे बाकी पीएन डायोड से जो है थोड़ा सा अलग करते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर क्या आएगा, वी से ज़ीनर डायोड इज फर्स्ट इज ऑलवेज रिवर्स बायस के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल थर्ड पॉइंट जो है इट इज सेम एज पीएन डायोड इवन फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस में आप ज़ीनर के ऊपर क्यों पैसा वेस्ट करोगे, क्योंकि ये बाकी डायोड से कॉस्टली है. तो अगर आपको कन्वेंशनल ही यूज़ करना है तो आप नॉर्मल पीएन डायोड यूज़ करो. सो ज़ीनर इज़ यूज्ड व्हेनेवर वी नीड टू वर्क इन रिवर्स बायसिंग. फर्स्ट पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया. सेकेंड, इट हैज़ अ वेरी शार्प ज़ीनर एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो हम ऑलरेडी देख के आए हैं. थर्ड, इट इज़ सेम एज पीएन डायोड एक्सेप्ट इट इज़ प्रॉपरली डोप्ड टू हैव शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज.
बाकी के पीएन डायोड्स में शार्प नहीं होता है। इसको हम प्रॉपरली डोप बोलेंगे। हम कंट्रोल कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को एंड सरफेस इम्परफेक्शंस को। एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल सर्किट लिमिट्स द करंट बिलो बर्निंग पॉइंट। अब हर जो डायोड होता है उसका एक करंट की रेंज में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके ऊपर इट बर्न्स। तो ज़ीनर डायोड के अंदर ब्रेकडाउन जब चल रहा है, एवलांचेस जब हो रहा है, उस टाइम के ऊपर भी वो बर्न क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि या तब तक बर्न नहीं होगा कब तक, जब तक उसका जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके बर्निंग पॉइंट वाले करंट तक उसको करंट प्रोवाइड नहीं करेगा। समझ आया? हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, एवलांचे कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्सटर्नल करंट को हम कंट्रोल करके उसको बर्न होने से बचा रहे हैं। So this is one important point. Last is temperature coefficient. Temperature coefficient is basically the ratio of change of voltage, reference voltage का percentage per degree Celsius जो हमारा डायोड का temperature change आएगा। Temperature coefficient basically 0.1% तक वेरी करता है, राइट? लेकिन इससे हमें पता क्या चलता है? अगर मेरा temperature coefficient is positive तो हम बोलेंगे avalanche breakdown होगा। इफ इट इज नेगेटिव तो हम बोलेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन कि गिव एनी 2 or 4 यूजेस ऑफ ज़ीनर डायोड। तो फर्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हम इसे रेगुलेटर्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एज रेफरेंस वोल्टेज भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्या है, शार्प है एंड फिक्स्ड है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑल्सो इसको कैलिब्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर्स जो होते हैं अगर मुझे उन्हें कैलिब्रेट करना है तो आई कैन यूज़ ज़ीनर डायोड। लास्ट इज अवॉइडिंग मीटर डैमेज। हमने बोला डायोड बर्न नहीं होगा, सो वी से कि घर पे, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स में अगर मुझे मेरे मीटर को डैमेज से बचाना है कि एक्सीडेंटली कभी भी एक्सेसिव या हाई वोल्टेजेस आते हैं, तो उस केस के अंदर आई कैन यूज़ ज़ीनर डायोड। तो दीज 4 आर मेजर applications of Zener diode in day-to-day life. With this we complete a set of questions which can be made related to Zener diode. I hope आप सबको क्लियर है। इसे दोबारा एक बार सुनिए, पक्का करके छोड़िए, आगे के लिए मत छोड़िए, टाइम बहुत कम है। अब जो कर रहे हो उसे एक ही बारी में पक्का करके छोड़िए। ठीक है, कंसंट्रेट, फोकस एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क, बहुत थोड़ा सा हार्ड वर्क एंड बहुत अच्छा रिजल्ट। डू वेल, डू लेट मी नो। Don't forget to like, share and subscribe to my channel Teacher Cool.